तो देखिए, है क्या मगध के शक्तिशाली होने का कारण क्या है, ठीक है ना। तो मगध के शक्तिशाली होने के 4 निम्नलिखित कारण है। कितने कारण है? 4 निम्नलिखित कारण। कौन कौन है? आर्थिक कारण है, भौगोलिक कारण है, राजनीतिक कारण है और क्या जी, प्राकृतिक कारण है, ठीक है ना। पहला क्या है आपका? आर्थिक कारण। क्या जी? आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक मतलब जिससे इकोनॉमी, जिससे मतलब कुछ धन आ सके, धन अर्जित किया जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर है क्या, और एक और बात, किसी भी चीज को मतलब मजबूत होने के लिए ना, मतलब शक्तिशाली होने के लिए यही चारों कारण जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण देती है, ठीक है ना, चाहे वो अमेरिका ही क्यों नहीं हो। तो अगर आप यहाँ पर एक जगह पढ़ लेते हैं आर्थिक कारण, भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, प्राकृतिक कारण, तो किसी भी देश के कारण भी मतलब जो कोई मजबूती होगी वो भी आपका यही चारों कारण होंगे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप बनाकर दूसरे एग्जामों में लिख सकते हैं। दूसरे का अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि इंडिया के है क्या शक्तिशाली होने का कारण क्या है, तो आप यही बताएंगे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और क्या जी, भौगोलिक कारण और क्या जी, प्राकृतिक कारण। आर्थिक कारण मतलब जिस चीज धन आ जाता हो इंडिया में, ठीक है ना, वो आपका आर्थिक कारण होगा। फिर आपका है क्या कि मतलब भौगोलिक कारण, तो वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है, वहाँ पे क्या मिलता है, कितने पेड़ है, क्या मतलब कितने वृक्ष हैं, कितना खेती होता है, ये सब आपका क्या होगा, भौगोलिक कारक में आ जाएंगे, ठीक है। कितनी नदियाँ है, नदियाँ मिट्टी कैसी लाती है, कैसी नहीं लाती है, तो ये सारी बात हो गई। फिर राजनीतिक कारण, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है, अच्छा है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा होगा, करप्शन कम रहेगा, भ्रष्टाचार कम रहेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जल्दी से आगे बढ़ जाएगा। और प्राकृतिक कारण मतलब प्रकृति का कुछ देन रहता है, जैसे खनिज संसाधन होते हैं अनेकों प्रकार के, ठीक है। तो खनिज संसाधन अगर ज़्यादा है तो आप उसी को बेचकर आप मतलब अमीर बन सकते हैं, और अमीर बनेंगे तो आप शक्तिशाली जरूर होइएगा। तो ये बात है। उसी तरह था मगध के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित 4 कारण थे, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक और प्राकृतिक कारण, जिसमें पहला हम देखेंगे आर्थिक कारण। तो है क्या कि सबसे पहली बात कि गंगा और पुनपुन और सोन जैसी नदियां इस क्षेत्र में स्थित थी। जिस क्षेत्र में मगध था ना, उस क्षेत्र में गंगा, पुनपुन, सोन जैसी नदियां क्या थी, स्थित थी, ठीक है। अब ये नदियां स्थित थी तो कृषि के लिए यहाँ पर अनुकूल दशाएं था। कृषि के लिए क्या थे जी, अनुकूल दशाएं था। मतलब जब पानी चाहिए पानी ले लो भाई साहब, सूर्य मतलब किरण आ रही है, आसानी से कोई किरण ले जा रही है, आसानी से मतलब खेती को आप किया जा रहा है। एक सिंपल टेम्परेचर था 25 डिग्री के आसपास। फिर क्या कि सिंचाई की सुविधा थी, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र था। सिंचाई का क्या था, सुविधा, मतलब आसानी से नदियों से पानी से सिंचाई कर लिया जाता था। और फिर नदियां जो आती थी तो अपने साथ जलोढ़ मृदा को लेकर आती थी। एक और बात मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था कि जिस भी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का विस्तार होगा, वहां पर क्या होगा कि जनसंख्या ज्यादा होगी, खेती ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगा, जनसंख्या ज्यादा होगा तो वहां की इकोनॉमी क्या होगी, ज्यादा अच्छा होगी या ज्यादा होगी। अब है क्या, देखिए धान की मतलब है, धान की रोपनी की पद्धति का विकास किया गया। धान की रोपनी की क्या पद्धति, क्या है जी, विकास किया गया, जिससे जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। उस समय में धान की पत्ती की रोपनी का भी विकास हो गया, तो ये बहुत बड़ा माना जाता था, ठीक है। फिर है क्या कि फसलों की में विविधता से ये परिचित थे, मतलब अलग अलग प्रकार के फसलों को बोते थे। विविधता मतलब से ना डिफरेंट, तो है क्या कि अलग अलग फसलों की विविधता से परिचित है, मतलब अलग अलग प्रकार के फसलों को बोते थे। फिर एक कृषि में लोहा का उपयोग करने लगे, और लोहा का जब कृषि में मतलब फाल का उपयोग करने लगे ना, तो क्या हो कि मतलब पूरा नीचे तक गहराई तक खुदाई होने लगा, सिंचाई होने लगा, तो वहाँ बीज जो था ना अच्छा से मतलब उत्पन्न होता था, ठीक है। तो इस तरह कृषि उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया, तो इकोनॉमी मतलब धन अर्जित होने लगा। फिर है क्या, एक सैन्य क्षमता भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब मान लीजिए धन ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा 4 को पहले सैनिक रखते थे, अब 10 को सैनिक रखेंगे, ठीक है। आय बढ़ा दिए सैनिकों का, अब 2 सैनिकों को काम करने का मन था, अब 10 को सैनिक काम करने का, क्योंकि इनकम ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। फिर प्रशासन की व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी, गुड थी, ठीक है। यहाँ पर क्यों आप प्रशासन व्यवस्था अच्छा था भाई साहब, पैसा एकदम लिमिट टाइम में मिल रहा था, टाइम टू टाइम। फिर क्या, लोहा और तांबे के खान भी मिल गए थे। लोहा और तांबे क्या जी, खान भी मिल गए थे, और यहाँ भी मतलब खानों के यहाँ से मतलब बिचाई उचाई किया जाएगा तो क्या होगा, पैसा मिलेगा भाई साहब, धन अर्जित किया जाएगा। अब इससे शस्त्रों का क्या होगा, बढ़ावा भी मिल गया, शस्त्र बनाने का, शस्त्र ये लोग बेचेंगे भी। फिर क्या, जंगली क्षेत्र से अच्छी किस्म के लकड़ी मिल गई। जंगली क्षेत्र से क्या मिल गया, अच्छा किस्म का लकड़ी मिल गया। अब इस लकड़ी से क्या करते, घर और बनाएंगे अच्छे तरह का अपना, ठीक है, सेफ्टी चीज बनाएंगे, लाठी बनाएंगे, डंडा बनाएंगे। फिर क्या, रथ भी बनाया करते थे, मतलब युद्ध में लड़ने जाने के लिए। और जंगली क्षेत्र था तो यहाँ पर हाथियां भी बहुत बड़े पैमाने में मिल गई। अब इस हाथियों को इन्होंने कंट्रोल बनाकर अपनी हाथी में मतलब सेना, गज सेना बना दिया। क्या बना दिया, गज सेना। अब कोई भी युद्ध लड़ने के लिए आता था तो गज सेना को ही देकर भाग जाता था, नंबर 1 अपना इलाका छोड़कर। तो ये लोग वहां पर जाकर आधिपत्य कर लेते थे, मतलब वहां पर वर्चस्व अपना स्थापित कर लेते थे। फिर इसी काल में क्या हुआ, मुद्रा का प्रचलन हुआ। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उस पर दिक्कतें हो रही थी, उस समस्याओं के इन्होंने समाधान किया, क्या मुद्रा का प्रचलन किया।
तो मुद्रा में क्या किया कि धातु के टुकड़े पर क्या किया कि कुछ कुछ का मुहर मार दिया, कहीं बैल का मार दिया, कहीं घोड़ा का मार दिया, ठीक है ना, कहीं शेर का मार दिया, कहीं पीपल किसी पेड़ का मार दिया, ऐसे कर कर मतलब मुद्रा का बनाया। फिर है क्या कि इसी प्रकार का है क्या अन्य महाजनपद में इस प्रकार की विशेषता क्या था, नहीं था। विशेषता क्या था जी, नहीं थी, लेकिन मगध में आपको ये सारी खूबियां थी, इस वजह से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, अब है क्या, लेकिन थोड़ा बहुत है क्या, अवंती में भी लोहा का खान मिला, अवंती में क्या लोहा का खान मिला, लेकिन मगध के समकालीन पूरा तरफ से नहीं था, सिर्फ लोहा के खान मिला, लेकिन बाकी विशेषताएं नहीं मिली जो आपको इसमें दिख रहा है। तो इस प्रकार हुआ क्या कि अवंती का लोहा के खान के कारण ही सिर्फ अवंती और मगध के बीच में लंबा संघर्ष चला, लेकिन आखिरी में क्या होता है, अंततः जो है मगध जो है अवंती को हरा देता है और अपने में अति कर लेता है। तो आपने देखा कि आर्थिक कारण में कि गंगा, सोन और पुनपुन जैसी क्या जी नदियां थी। फिर आपने देखा कि कृषि के लिए अनुकूल दशाएं था। फिर यहाँ पे सिंचाई की सुविधा की जलोढ़ मृदा का क्या था, क्षेत्र था। फिर धान की रोपनी के लिए पत्ती के विकास की गई, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हो गई। फिर क्या, फसलों में विविधता से परिचित थे, डिफरेंट प्रकार फसल को बोते थे। कृषि में लोहा का उपयोग करने लगे, जिससे गहरी खुदाई हुई या सिंचाई जुताई हुई और कृषि का उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। उत्पादन बढ़ गया तो लोगों को आय में बढ़ाने लगी, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो गई। ठीक है, 1 नौकर की जगह 10 नौकर रखने लगे। फिर है कि सैन्य क्षमता बढ़ाने लगी, लोहा और कापड़ का उपयोग, लोहा और कापड़ खाने मिलने लगी, जिससे शस्त्रागार को बढ़ावा दिया गया, शस्त्र बहुत ज़्यादा बनने लगे। जंगली क्षेत्रों में अच्छी किस्म की लकड़ी मिल गई, लकड़ी से रथ बनाया गया, झोपड़ी बनाया गया, अच्छा अच्छा घर बनाया गया। ठीक है, फिर आपका हाथियों की मतलब संख्या अधिक थी, आबादी ज़्यादा थी, तो उन्हें गज सेना को कंट्रोल करके उन्हें गज सेना बना दिया गया। ठीक है, फिर आपका है क्या कि अन्य महाजनपदों में इस प्रकार, एक और बात, मुद्रा का प्रचलन इसी काल में हुआ था। देखिए अन्य महाजनपदों में इस प्रकार विशेषता क्या थी, नहीं थी, लेकिन अवंती में लोहा के खान मिला था। परंतु क्या हुआ, इसी के अवंती लोहा खान मिलने के कारण ही क्या हुआ ना, अवंती और मगध के बीच में लंबा संघर्ष चला था, लेकिन आखिरी कर जो है मगध अवंती को पराजित कर देता है। अब इसमें ही आर्थिक कारण में ही क्या बोलते हैं, आहत सिक्के। तो आहत सिक्के किसे कहा जाएगा, ये क्या होती है, इसी में आर्थिक कारण में ही है। तो है क्या कि धातु के टुकड़ों पर विशेष प्रकार ठप्पा मारकर बनाया जाता है जो सिक्का होता है, उसे आहत सिक्के कहते हैं। आहत मतलब चोट पहुंचाकर, ठीक है ना, आहत में क्या जी, चोट पहुंचाकर, मतलब उसपे मतलब चोट पहुंचाकर क्या किया, बना दिया, मतलब कोई भी मोहर मारा जाएगा तो चोट जरूर पहुंचाएंगे आप उसपे। तो वही बात है, धातु के टुकड़े पर विशेष प्रकार ठप्पा मार दिया जाता है तो उसे आहत सिक्के कहा जाता है। यानी चोट पहुंचा, धातु के टुकड़े पर चोट पहुंचाकर कुछ भी मतलब पीपल का चाहे बैल का, ठीक है, आहत मार देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, आपको आहत सिक्के कहते हैं। इसका प्रचलन जो है कब हुआ था, एक और बात, आहत सिक्के का अन्य नाम क्या है, पंचमार्ग। क्या नाम है जी, पंचमार्ग है। आहत सिक्के का अन्य नाम क्या है जी, पंचमार्ग है। और इसका जो मतलब प्रचलन जो है कब हुआ था, 500 BC में, 500 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, अब है क्या, इसका आकार कैसा था भाई साहब, नियमित नहीं था। इसका आकार क्या था जी, नियमित नहीं थी। ठीक है ना, BC मतलब क्या, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष क्या जी पहले, और BC उल्टा चलता है। एक और आकार नियमित नहीं था, मतलब किसी भी आकार का था, होता था। ठीक है, फिर एक प्रारंभ में चांदी की आहत सिक्के सर्वाधिक मिले। स्टार्टिंग में चांदी का आहत सिक्का क्या हुआ, ज्यादा मिला। ठीक है, सर्वाधिक मिले। फिर है क्या कि आपका चिन्ह कैसा था, इस आहत सिक्कों पर किस चीज के चिन्ह थे, तो मछली के चिन्ह मिले थे, पेड़ का चिन्ह मिला था, मोर का चिन्ह मिला था, हाथी का चिन्ह मिला था, शंख का चिन्ह मिला था, बैल का मिला था। इसके अलावा ज्यामितीय आकृति भी मिली थी। ज्यामितीय आकृति में ज्यादातर वृत्त, चतुर्भुज और त्रिकोण का आकृति मिला हुआ था। ठीक है, तब इन सभी ना कहीं तो पैसा है तो ये आर्थिक है ना चीज है जी, आर्थिक मतलब आर्थिक यहाँ पर सब कुछ सही था, इस वजह से क्या था भाई साहब, मगध जो था क्या था, शक्तिशाली था। फिर आप लास्ट में लिखेंगे, अगर आपसे कोई सब्जेक्टिव लिखना हो तो ये टोटल बात लिखने के बाद आप फिर लिखेंगे, जो भी बात आपको याद आ जाती है, जरूरी नहीं कि जैसे लाइन से लिखा ऐसे लिखेंगे, जो बात आपको याद आ जाती है उसके अनुसार आप क्या करेंगे, लिखेंगे इस प्रकार मगध आर्थिक अपने स्थिति के कारण क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था। फिर दूसरा आप हेडिंग डालेंगे, दूसरा पूछेगा तो है क्या, भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण है क्या कि मगध की राजधानी क्या है, पहली बार आई गई थी राजगिरी। अब राजगिरी था, मैंने आपको बताया कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा था। अब भाई साहब कितने पहाड़ी से घिरा था, 5 पहाड़ियों से। ठीक है, कितने पहाड़ी से जी, 5 पहाड़ी से। अब जब ऐसे घिरा हुआ आप हाथ निकालिएगा देखिएगा 5 उंगली, कितने पहाड़ी से घिरा था जी, 5 पहाड़ी से घिरा था। अब 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दूसरे लोग तो आक्रमण करने के लिए नहीं आ सकते, लेकिन ये लोग आक्रमण कर सकते हैं। तो एक सेफ्टी बॉन्ड में हो गया था, सुरक्षा एरिया हो गया था, कवर हो गया था। ठीक है, मतलब प्रकृति के अनुसार। फिर आपका है क्या कि बाद में जो दूसरी राजधानी बनी वो पाटलिपुत्रा, क्या जी, पाटलिपुत्रा, वो नदी से घिरा हुआ था। कितना जी, नदी के क्षेत्र के पास था। तो पाटलिपुत्र क्या, नदी दुर्ग के क्षेत्र में था। कहाँ था जी, अब यहाँ दुर्ग मतलब भाई साहब नगर वाला इलाका था। क्या था जी, नगर वाला इलाका था, नदी तो था ही, तो यह नदी कैसा इलाका था, नगर वाला इलाका था।
अब नगर इलाका है तो व्यापार व्यापार वहाँ क्या होगा, आसानी से होती रहेगी, व्यापार होगा तो फिर वहाँ भी इनकम आएंगे। फिर मगध जो है नदी जल मार्ग पर स्थित था, इसलिए मगध का अधिपत्य था। अब वो जो नदी जल मार्ग था ना, उस पर किसका अधिपत्य था, मगध का। मतलब जो भी मतलब पावर जो चल रही थी वो किसका चल रहा था, मगध का, क्योंकि भाई साहब वो इसका इलाका है तो दूसरा कोई थोड़ी ना पावर जमाएगा, वो मगध ही जमाया हुआ था, ठीक है। और व्यापार व्यापार वहां से अनेकों चीजों के काम को वो देखता रहता था। इससे वहां व्यापार को उसने क्या किया, बढ़ावा दे दिया समुद्री मार्ग से। फिर आएगा सैन्य सुरक्षा भी क्या हो गई, प्राप्त होगी। अब जो भी मतलब समुद्री मार्ग होता है, जहाँ व्यापार होता है तो वहाँ सैनिक खड़े रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ ही मतलब कोई अगर वार करने के लिए आता है तो पहले से तैयार है भाई साहब, अपने दूसरे काम के लिए तैयार है, लेकिन वो भी काम के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आपका है क्या कि मतलब मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा क्या हुआ, विस्तार था। मैदानी भाग में क्या था जी, जलोढ़ मृदा विस्तार रहा था, और जलोढ़ में विस्तार था तो पैदावार उधर क्या थी, ज्यादा होती थी। फिर आपका है मानसूनी वर्षा होती थी, मतलब समय समय पर क्या थी, वर्षा हो जाती थी, तो इनको सिंचाई के लिए और भी अच्छा साधन था, उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, लोग खुशहाल होने रहने लगे, और इस प्रकार मगध था शक्तिशाली होने के कारण था। दो कारण जो आपको दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।